ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सलाम इस्मते ज़हरा की विरसदार सलाम। सलाम ममलकते गम की ताजदार सलाम। सलाम सिब्ते नबी की शरीक कार सलाम। सलाम जुरते हैदर की यादगार सलाम। वक़ारे मरियमो हव्वा सलाम हो तुझ पर। सलाम सानिये ज़हरा सलाम हो तुझ पर। जिगर पे अकबरो असगर के दाग उठाए हुए, ज़ईफ़ जिस्म पे दुर्रों के ज़ख्म खाए हुए, गिरानी रसनों तो आजमाए हुए, जो दर्द दिल में था उसको दवा बनाए हुए, सुबह दमिश्क चली हक की रोशनी लेकर, जो मर चुके थे खुद उनकी भी जिंदगी लेकर, कदम कदम पे मकासिद के अजमतों का ख्याल, नफस नफस पे भतीजे के जिंदगी का सवाल, रिदा छिनी तो बढ़ा और इस्मतों के जलाल, खुले जो बाल तो निखरा हुसैनियत का जमाल, नकीबे फतेह शहे मशरक़ैन बन के उठी, न थे हुसैन तो ज़ैनब हुसैन बन के उठी। सो गवारान इमाम मज़लूम करबला, मातमदारान सरकार सैयदुल शुहदा, आज इस बस्ती में अज़ाए सरकार सैयदुल शुहदा का एहतमाम है। दूर दराज से अंजुमन हाय मातमी की आमद है। ज़ायरीन तशरीफ़ लाए हैं, पर्दादार बहनें बेटियां माएँ इस एहतमाम में आई हैं। मैं मुंतज़मीन और अरकान की जानिब से आने वाले इस पुरसे में शरीक होने वाले तमामी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, इस जुलूस को रौनक बख्शी। मेरी इतनी सी गुजारिश और है कि जो हजरात पीछे दूर खड़े हैं, अगर मुनासिब समझें, हालांकि मैं उन्हें अजियत नहीं देना चाहता, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, बस इतनी सी गुजारिश कर सकता हूँ कि अगर मुनासिब समझे तो आप सामने चंद लम्हों के लिए बैठ जाएं, ताकि मैं मसाइब के दो चार फिक्रे आपके हवाले कर सकूं और फिर तबर्रुक के शायाने शान कम से कम आंसुओं के साथ उन मजलूमों के ताबूत की शबी आए कि जिनके रोने वाले मौजूद थे मगर रोने न दिया गया, जिनके जनाजे उठाने वाले थे मगर उसे हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पिन्हा दी गई थी। मैं एक बार फिर अभी भी जो जवान पीछे खड़े हैं, मैं पूरे यकीन के साथ उनकी खिदमत में मिन्नत कर रहा हूँ कि खुदा करे आपका घर आबाद रहे, आपके भाई सलामत रहें, आपका घर वाले सलामत रहें, जिन्हें रोने के लिए आए हो उनका घर उजड़ गया है। अजीजों, ए इस्लाम, ए दीन इलाही, मैं तुझे कहाँ तलाश करूं, मैं जानता हूं तू कहाँ मिलेगा। तू उन खाक नशीनों, गोशागीरों और तंगो तारीख हुजरों में है कि जिनकी अबाओं में पेवंद पर पेवंद लगे हैं, जो जौ की सूखी रोटी जानों के नीचे दबा कर तोड़ते हैं और पानी में डुबो कर खाते हैं, जो अपनी जरूरत पर दूसरों की जरूरतों को तरजीह देते हैं, जो हर दर्द असीदों की फरियाद पर तड़प जाते हैं, जिन्होंने सल्तनत में फकीरी की और फकीरी में बादशाहों का वकार दिखाया, जिन्होंने ऐशो निशात को मुंह नहीं लगाया, हिल्स को पास आने नहीं दिया, तवक्कल को छोड़ा नहीं, कायनात से मुंह मोड़ा नहीं, दुनिया के हाथों दीन को बेचा नहीं, तवक्कल को सर का ताज बनाया, तकद्दुस को कायनात में जगह दी। दुनिया की तमाम ताकतें इनकी हक पसंदी और सदाकत नवाजी के सामने सर्वसुजूद हो गई। ए इस्लाम, तू यजीद के महलों में नहीं था, तो शिमरो खोली के खैमों में नहीं था, बल्कि तू खुदा परस और हक नवाजों के साथ था, जो 3 दिन की भूखो प्यास मसाइब व आलाम के हुजूम में, खौफ व हिरास की मंजिलों में, दुश्मनों के नरगे में, गर्म हवाओं के झोंके में, आफताब की हिद्दत में, गर्मी की शिद्दत में अपने फराइज से गाफिल न हो। ऐ इस्लाम, तू करबला वालों के साथ था,
उन्हीं के जिक्र के साथ है और कयामत तक रहेगा। बेशक तेरा नाम हुसैन है और हुसैन का नाम इस्लाम है। हुसैन अलैहिस्सलाम का रिश्ता इस्लाम से दो सगे भाइयों का था, एक ही आगोश में, एक ही माहौल में। एक तरफ इस्लाम परवान चढ़ता रहा, दूसरी तरफ जहरा का लाल अज़्म इस्तिक़लाल के साथ करबला के लिए आज़िम सफ़र हो गए। अजीज़ों, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। मैं जब किसी एहतमाम में आज़ाद बच्चों को खेलता हुआ देखता हूँ, माएँ बहनें सुकून से बैठी रहती हैं, तो फिर करबला की वो माएँ याद आती हैं कि जिनके हाथ पर से गर्दन बांध दिए गए थे। माओ की कैफियत क्या रही होगी। अभी खुदा न करे, खुदा न करे, खुदा न करे, ये पर्दादार बहनें बैठी हैं, आजाद बच्चे आप देख रहे हैं, खेल रहे हैं। अभी कोई आए इन बच्चों को आके तमाचा मारे तो आपकी कैफियत क्या होगी। लेकिन नहीं, जिसका अब्बास जैसा चचा रहा हो, जिसका हुसैन जैसा बाबा रहा हो, जिसका अकबर जैसा भाई रहा हो, वो बच्चे तमाचे खाए, उसके रुखसार पे तमाचों के निशान। हालांकि उसका बाबा अभी अभी मारा गया है, उसके भाइयों के लाशें बेकफन पड़े हैं। सिर्फ यही नहीं, वो प्यासी बहुत है, वतन से दूर है। वो ये कहती वतन कब जाएंगे, घर कब जाएंगे। अल्लाह 28 रजब को यह काफिला मदीने से चला था। सलाम हो हमारा जिन्हें कदम कदम पर रुलाया गया है। सलाम हो हमारा उन पर कि जिन्हें आराम नसीब न हुआ। सलाम हो उन पर कि जिन्हें कशा कशा फिराया गया। अरे जरा सोचिए ना कि हुसैन पे क्या गुजर गई, अली की बेटी ज़ैनब पे क्या गुजर गई। आने वाले मातमी सदाओं बुलंद करने वाले अंजुमन के जवानों, हर कदम तुम्हारे लिए दुआ है कि खालिक तुम्हें जिंदगी, हयात और सेहत और सलामती अता करे। इसलिए कि तुम्हें अली की बेटी सानिया ज़हरा ज़ैनब बीबी के जख्मों का मरहम लेके आते हो। तुम जब नौहा पढ़ते हो तुम्हारे हाथ बुलंद होते हैं। जब तुम अकबर की जवानी का मातम करते हो, जब कासिम के लाश के टुकड़ों का मातम करते हो, जब बेशीर के उस नन्हे से हुरकून का मातम करते हो, जब सकीना चिलचिली हुई छोटी सी उस रिदा का मातम करते हो, तो तुम्हें कोई दुआ दे न दे, जिसकी पसलियां टूटी है वो ज़हरा दुआ देती। हाँ हाँ, मुझे यकीन है बड़ी गर्मी में मेरी बहनें बैठी हुई हैं, हालांकि मैं ये देखता हूँ इनके लिए कोई खास एहतमाम नहीं होता। आप कभी मुशाहिदा कीजिएगा। मैं इस एहतमाम में तमाम इंतजाम करने वालों से गुजारिश करता हूँ, इनका ख्याल रखा कीजिए, इनके लिए एहतमाम किया कीजिए। आप अपनी मर्जी से जहां चाहते हैं बैठ जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए बैठी रहती है कि असगर का झूला आएगा, अकबर का ताबूत आएगा, अब्बास का आलम आएगा, ज़ैनब की बेरिदाई का मातम होगा, आले मोहम्मद की बेकसी का मातम होगा। अरे जरा सोचो ना कि क्या गुजर गई। अली की बेटी कितनी शान से मदीने से आई थी। क्या यह ज़ैनब का हक ना था कि अपने भैया को रो लेती? क्या यह सकीना का हक नहीं था कि अपने बाबा का मातम करती? लेकिन क्या हुआ है, आले मोहम्मद को रुलाया गया है। जरा सोचिए, मुजरई खल्क में इन आंखों ने क्या क्या देखा। ज़ैनब ने ये सारे मनाजिर, सलाम उन बीबियों पर जो खाके करबला पे मुझे रही खल्क में इन आँखों ने क्या क्या देखा। मैंने देखा अली असग़र का गला खून में मैंने देखा अली असग़र का गला खून में
अरे मैंने जख्मी अली अकबर का कलेजा हाँ देखा, एक गठरी शहदी पुष्ट पर लाए, उसमें एक गठरी शहदी पुष्ट पर लाए, उसमें अरे मैंने टुकड़े हुए कासिम का सरापा हाँ देखा, मुजरे खल्क में बोलिए ज़ैनब मुज़्तर के खुदा खैर करे, रात को ख्वाब में उरिया सर ज़हरा हाँ देखा, मुजरे खल्क में। नामे हुसैन लेते ही आंखों में आ गए, इन आंसुओं को कोई बुलाने नहीं गया। मैं इस जगह से खड़ा आपको देख रहा हूं, आपकी आंखें डबडबाई हुई हैं, आप रोने के लिए आमादा हैं। और क्यों ना रोए? क्या लैला का हक नहीं था कि वो अकबर को मातम करती? क्या रबाब का हक नहीं था कि अपने बच्चे का झूला झूलाती? क्या फरवा का हक नहीं था कि 13 बरस के कासिम को नाजों से पालती? सो गवारों, करबला में कदम कदम पे रुलाया गया है। नहीं, घुट घुट के न रोइएगा, ऐसे मातम करिएगा जो मातम करने का हक है। इसलिए कि जिसका अपना मरता है वो बेचैन होता है। अगर तुम्हारे अपने न होते तो तुम 9 मुहर्रम की रात ऐसे बेचैन होकर के पूरी रात तुम सीना जनी न करती। 10 मुहर्रम सुबह आशूर से असर आशूर तक तुम्हारा रोना मातम करना। करबला के उस मजलूम को सलाम है कि जिसे कदम कदम पे रुलाया गया। दुनिया पूछती है क्यों रोते हो? एक फिक्रा मेरी तरफ से उठा के देखिए तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। गर्मी का एहसास हो रहा है ना? कितनी देर गर्मी में बैठ सकते हो? अभी जैसे जुलूस खत्म होगा या जैसे ही नकाबत खत्म हो जाएगी, आप सब उठ करके बाहर हवा में चले जाएंगे। आपको पता है, एक 4 बरस की बच्ची घुट घुट के जिंदान में रहती, जिसका अपना बाबा मारा गया है। वो जिंदान के दर पे एक सर आह लेके कहती थी, हाय बाबा, बाबा कब आओगे? बाबा, बाबा कब आओगे? बाबा, बाबा तुम तो ऐसे रुखसत होके गए, आके सकीना की हालत तो देख लो बाबा, रुखसार पे तमाचों के नीचे। बाबा तुमने नाम सकीना रखा था, कोई सकीना कह के बुलाता कब है? बाबा या तो कैदन कह के बुलाते। ए बाबा अब तो ये रोने भी नहीं देते हैं। बाबा सवाल है, आप तो बहुत बड़ी चीज है, बाबा कब आओगे? और जरा सकीना की कैफियत तो देखो कि जब रुखसत किया था और इन बीच में सकीना की हालत क्या हो गई। बाबा दामन जल चुका है, आपने जो बुंदे पहनाए थे वो लाइनों ने खींच लिए।
बाबा किससे कहूं? सकीना की आवाज है कि बाबा माँ के कलेजे लगने के लिए कम से कम माँ बाहें तो फैलाए, उसके तो हाथ बंधे हुए हैं। किसके पास जाऊं? भैया सज्जाद के पास, उसे तो हथकड़ी और बेड़ी पिना दी गई है। बाबा किसके पास जाऊं? बाबा कब आओगे? बाबा जिंदा ने शाम में वो बच्ची घुट घुट के मर गई। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। हाँ, यही हफ्ते गिरिया है रोने वालों, यही हफ्ते गिरिया। अपना कोई मरता है ना, हमारी जाने कुर्बान हो जाए आले मोहम्मद की मजलूमी पर, हमारी जाने कुर्बान हो जाए हुसैन आका की बेकसी पर। ए जवान, मैं आपसे गुजारिश करूं, मैं आपसे भाई बात कहूं, इंसान के सामने जब मौत हो, रुखसत का वक्त हो, सब अपने खड़े होते हैं ना, और जो कीमती बात होती है वो कहता है। आपको पता है सुबह से जिसने मैयतें उठाई थी, जो बहुत प्यासा था, जिसे पसे गर्दन ज़िबा किया जाना था, उसने पता है क्या कहा है? उसने इतना सा कहा था कि ऐ मेरे शीयों, जब कभी ठंडा पानी पीना तो हमारी प्यास को याद कर ले। हाँ, यही हक़-ए-गिरिया है रोने वालों, यही हक़-ए-गिरिया। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला की। वो कहता है हमारी प्यास को याद कर लेना। आओ, तबरुकात के बरामद होने का वक्त है। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, ये मौका है कि मैं कह सकूं कि तबरुकात ज़ियारत के लिए लाए जाए। लेकिन मैं देख रहा हूं आप रो तो रहे हो, मगर घुट घुट के रो रहे हो ना, घुट घुट के ना रोना। लैला का जवान बेटा मारा गया है, रबाब का बेशीर झूले से गया है, फरवा के कासिम के लाश के टुकड़े हुए हैं मक्तल में, ज़ैनब के और मोहम्मद मारे गए हैं। एक बीबियां अल्लाह अकबर वारिस मौजूद थे, रोने न दिया गया। ये अजीजों, मेरी पर्दादार बहनें बैठी हुई हैं। बहन जब भी लौट के घर आती है, कभी वतन आती है, पता है सबसे ज्यादा जब वो रुखसत होती है तो उस पर क्या गुजरती है तो वो जानती। अपने भाई से रुखसत हो रही, अपने घर वालों से रुखसत हो रही। मैं अक्सर बेशतर कहा करता हूँ कि मौका निकाल के बहनों से मिलने चले जाया करो। दुनिया में दो मोहब्बत है जिसकी कोई नजीर है ही नहीं। एक माँ है जिसका नाम, वो तुमसे कुछ नहीं चाहती, वो ये चाहती है कि तुम सलामत रहो, वो ये चाहती है कि तुम खैरियत से रहो। और एक बहन है, वो तुमसे कुछ नहीं मांगती, रातों की तारीकी में उठ उठ के भाई की सलामती की दुआ किया करती है। वो भाई की सलामती की दुआ किया करती, बाबू मेरा भैया सलामत है। जब वो लौट के घर आती है, दौड़ती हुई सबसे पहले उसकी आंखें तलाश कर रही होती है, जल्दी से भाई नजर आ जाए। अरे मैं कैसे कहूं, ज़ैनब लौट के मदीने आई होगी तो सारे भाइयों को तलाश कर रही होगी। मेरे शेरों तुम कहां रह गए हो? ज़ैनब तलाश कर रही है। बिन बेटों के कहलाई तो कहलाई में, लेकिन बिन भाई के कहलाई तो मर जाएगी ज़ैनब। क्या कोई मसाइब पढ़ेगा? आले मोहम्मद पे क्या गुजर गई है तो आले मोहम्मद जानते हैं। मैं देख रहा हूं मेरे बुजुर्ग बेचैन होकर के रो रहे हैं। खुदा इनका साया हमारे सबों पर सलामत रखे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला। मैं सबसे पहले जिस शबी को आना है, हक भी है कि उसे पहले लाया जाए, हक भी यही है कि उसे पहले लाया जाए, इसलिए कि इस पे सबको भरोसा था। क्यों? इसलिए कि अली ने नमाज शब में इसे दुआओं में मांगा था। बहनें कहती थी ये मेरा भाई अब्बास, ये मेरा शेर अब्बास, ये मेरा शेर अब्बास है, ये मेरा भाई अब्बास है। रोने वालों, तारीख कहती एक मंजर है कि एक रोज बीबी उम्मे कुलसूम की नजर पड़ी, सर उठा के मेरी तरफ देखी है, मतलब शबी आने का मौका आ गया है। एक रोज बीबी ने देखा कि गाजी की आंखें सुर्ख हो रही हैं। उम्मे कुलसूम ने देखा कोई बोली नहीं। बहन ज़ैनब के पास आई, बहन आपसे एक बात कहनी थी। कब? वो क्या? कल गाजी की आंखें सुर्ख हो रही, ऐसा लगता है जैसे कई रोज का जागा हुआ। ज़ैनब बीबी आई, अब्बास जरा नजर उठाओ, मेरी तरफ देखो। गाजी नजर नहीं उठाता, इसलिए कि गाजी का माँ का नाम उम्मुल बनीन है। जिस बीबी ने कहा था ज़ैनब बहन नहीं है, शाहजादी।
अब्बास तुझसे जैनब कह रही है सर उठाओ मेरे भैया। अब जो गाजी ने सर उठाया तो देखा आंखें सुर्ख हो रही थी। गाजी क्या हुआ, तुम्हारी आंखें सुर्ख कैसे हो रही? ज़ारो कतार गाजी ने रोना शुरू किया। बहन ने पूछा भैया हुआ क्या है? कहा शहजादी आका ने मुझसे कहा है कि अब्बास मैं तुम्हें आवाज दूंगा, तुम जवाब नहीं दोगे। शहजादी में कई रातों से सोया नहीं, अल्लाह जाने मेरा आका मुझे कब आवाज दे दे, अल्लाह जाने मेरा आका कब मुझे आवाज दे दे। आका हुसैन के पास आई, भैया क्या कह दिया अब्बास से? कई रातों से शेर सोया नहीं। बहन क्या कहा है? कहा भैया आपने क्या कहा है, मैं आवाज दूंगा तुम जवाब नहीं दोगे। हुसैन ने गाजी को कलेजे से लगा लिया। आवाज अब्बास तू मेरा नाज है, तू मेरी ताकत है मेरे शेर, मैंने मदीने के लिए थोड़ी कहा है, मैंने तो करबला के लिए कहा है। अब्बास मैं आवाज दूंगा जवाब नहीं दोगे। ए सोगवारों जरा सोचो ना कि जो इतना कहने पे कई रातों का जागा हुआ हो वो करबला में कितनी एहतियात होगी उसकी, मगर क्या पता था वो तराई पे सो जाएगा, बहनें याद करती रह जाएंगी, सकीना मस्कीजा लिए बैठी रहेगी। ए गाजी जरा 2 लम्हे के लिए खेमे पे आ जाओ, खैमा चल रहा है, बच्चे बेचैन हैं, लोग करबला का ये पेश खेमा है, जरा देखो अलम आ रहा है। ए गाजी तुम पे सलाम, ए अब्बास बहनें याद कर रही हैं, शेर तुमने करबला आबाद कर दी। देती थी सदा ज़ैनब रोकर, क्या इसी दिन के लिए मांगी थी बाबा ने दुआ, आके परदेश में हो जाओगे तुम हमसे जुदा, सोते हो चैन से दरिया के किनारे भैया, अरे क्या सुनाई नहीं देती तुम्हें हर मिल की सदा, अरे क्या इसी दिन के लिए साथ बहन थी आई, आ गई नींद जो दरिया की तराई पाई, फिर पलट कर हमें सूरत भी लगी दिखलाई, अरे आ गया रन से अलम तुम नहीं आए भाई अब्बास, अरे भाई को भूल गए ध्यान न बहनों का रहा, याद आया न कोई पाई जो दरिया की हवा, हाय किस दिल से किया तुमने गवारा भैया, अरे हर तमाचे पे सकीना ने तुम्हें याद किया खुदा इन आवाजों पे रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे। आज 1400 साल से ज्यादा हो गए है ना,
लेकिन जब भी अलम आता है तो आप बेचैन हो जाते हैं। जरा सोचो, हुसैन जब खैमे पे अलम लेके आए होंगे तो प्यासों की क्या कैफियत रही होगी, बच्चों की क्या कैफियत रही होगी। सब हुसैन से यही पूछते रहे होंगे, गाजी कहाँ है, अब्बास कहाँ है। तो शायद जहरा का लाल आवाज देगा, वो तराई पे सो गया, इंतजार न करना। गाजी आपने तराई आबाद कर दी, आज अलम उठ रहा है। आइए आपकी खिदमत में गुजारिश करूं कि जब मैं यहाँ आया तो लोहपुर का मातमी जलसा नौहा पड़ रहा था। उसके बाद मुझे जाना था, मुझे नकाबत करनी थी। मुंतजमीन परेशान थे कि मौमीन तो है नहीं, ताबूत कैसे बरामद होगा। आरिफ भाई कहाँ हैं, खुदा इनका साया हम सबके सरों पर सलामत रखे। मैंने कहा बेचैन न होइए, जैसे ही तबारुकात निकलेंगे ये सारे आ जाएंगे। वो इसलिए आएंगे कि माँ ने पाला ही से दिन के लिए कि कल एक जनाजा न हो सका, इस सारे जनाजे उठेंगे और ये ताबूत को कांधा देने। सलाम हो बहनों तुम पर, तुम्हारी तरबियत पर, सलाम हो माओ तुम्हारी तरबियत पर। वरना ये रात रात के जगे हुए अंजुमन के जवान आप कहीं लेके आम दिनों में चले जाइए, इनसे कहिए सहूलतें नहीं है, ये कहीं जाने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन ये मातमी दस्ते जिनका कहीं कोई एहतमाम नहीं होता है, मगर ये सफर भी तय करते हैं, नौ मातम भी करते हैं, सीना जनी भी करते हैं। क्यों? इसलिए कि इन्हें खबर है कि लैला कब्र मारा गया था, माँ को रास्ता नजर नहीं आता था। ज़ैनब के और मोहम्मद मारे गए थे, लिहाजा हम जिंदा ही इसीलिए हैं कि हुसैन की गुर्बत का मातम करें, करबला के मजलूमों का मातम करें। मैं अपनी पर्दादार बहनों के हवाले से आपसे मुखातिब हूँ, आपसे एक बात कह रहा हूँ। कभी घर जाइएगा और अपनी बहन के करीब बैठिए और आहिस्ता से पूछिए, बहन सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें कब होती है? सबसे ज्यादा। वो बहन कहेगी कि जब भाई का नाम लेके ताना दिया जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, बहुत अजियत होती है। पूरे सफर में ज़ैनब को भाई का नाम लेके ताना दिया गया। नहीं, आप गुट गुट के रो रहे हैं, गुट गुट के रो रहे हैं। बहन का नाम कहाँ है, अब्बास बुलाओ, कहाँ है अब्बास बुलाओ। सोचो बहनों पे क्या गुजर रही होगी। फिर बहनों से पूछना, बहन इतना बताओ कि सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें कब होती, मर जाने का कब जी चाहता है? वो बहन कहेगी कि जब शौहर न पहचान सके। ये फिक्रा पर्दादार बहनों के लिए कि जब अपने पहचान न सके। जरा सोचो, उम्मुल मसाइब ज़ैनब जिसने एक नहीं माँ का जनाजा देखा, बाबा के सर पर ज़रबत देखी, भैया हसन के जनाजे पे बरसते हुए तीर देखे, हुसैन को बेकफन देखा, मख्तल में लाशें देखी, जिंदान में सकीना को दफन करके आई है, पूरे रास्ते के मरहले बर्दाश्त किए, जब लौट के वतन आई है तो किसी ने आके कहा, ए बीबी तुम कौन हो रो रही हो? तो रुक करके बाकी का अम्मा देखा तुमने? ज़ैनब को शौहर भी ना पहचान सका। हाँ, यही अक्के गिरिया है रोने वालों, अम्मा शौहर भी नहीं पहचान सका। अब्दुल्ला ना पहचान सके थे ज़ैनब को, मगर ये ज़ैनब है तो माना। जब लौट के अब्दुल्ला ने कहा, बीबी घर चलो, शहजादी घर चलो। ज़ैनब कहती घर जाके क्या करोगी, बचा क्या है ज़ैनब के पास। अब जो शहजादी घर गई ना, तो आज पहली दफा ज़ैनब बहुत बेचैन हुई। इस मरहले में नहीं, मरहला दूसरा है। जैसे ही घर में कदम रखा, आंगन वीरान था, इसलिए कि जब माँ आती थी तो बच्चे सलाम करते थे। छोटे छोटे मुसल्ले, छोटे छोटे हमामे, वीरान आंगन। कुछ बोली नहीं, करबला करो करके कहा, ओ न मोहम्मद बहुत याद आ रहे हो, मोहम्मद माँ तुम्हें याद कर रही है। अजब नहीं, करबला से आवाज आई होगी, अम्मा राजी तो हो ना। आवाज आई होगी, बच्चों माफ कर देना, मैं ज़ैनब हूं। लोसी बीबी के छोटे छोटे बच्चों के जनाजे आ रहे हैं। सलाम हो मोहम्मद पर, ए मोहम्मद तुम्हारी गुर्बत को सलाम। ये अज़ादार ताबूत को कांधा देने के लिए आए हैं। मोहम्मद नजफ छोड़ के बेटी तेरा बाबा है, मेरी लाडली
दिल्ली ज़ैना, है मेरी लाडली ज़ैना, है मेरी लाडली ज़ैना। रे बच्चों को गुलामों के बराबर ही समझ ले, बेटे ना समझ खादिमे अकबर ही समझ ले। कयानो मोहम्मद पे भी कुछ देर तो गिरिया, है मेरी लाडली ज़ैना, है मेरी लाडली ज़ैना, है मेरी लाडली ज़ैना। सलाम और बीबी पर कि जिसके कमसिन बच्चे मारे गए, माँ अपने बेटों को रो न सकी। सो गवारों, कभी आप एक मुशाहिदा कीजिएगा कि आपके दरमियान कोई घोड़ा आ जाए, गौर से उसकी टाप को देखिएगा तो आपको अंदाजा होगा कि घोड़े की टाप से कितनी अजियत होती है। जिसका जनाजा आ रहा है वो घोड़ों की टापों से पामाल किया गया है, जिंदगी में पामाल हुआ है। नाम कासिम है, इसके बाबा को जहर दिया गया था, जिगर के टुकड़े गिरे थे। वो माँ कासिम का जनाजा देख के कहते थे, कासिम ये अपना अपना मुकद्दर है मेरे लाल। कासिम बाबा के जिगर के टुकड़े गिरे थे, तुम्हारी लाश के टुकड़े ही टुकड़े हैं मेरे लाल। ये कासिम जिसे बड़ा शौक के शहादत था, हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम कहते थे, कासिम मेरे लाल माफ कर देना, चचा को आने में देर हो गई। अबा के दामन में लाश के टुकड़े जमा किए, खेमे के दर पे लेके आई, मेरी तरफ देखिएगा, खुदा करे हर माँ का बेटा सलामत रहे। जरा सा जख्म लग जाता है तो माँ बेचैन हो जाती है, यहाँ तो पूरे जिस्म के टुकड़े हो चुके हैं। माँ से किसी ने कहा, बीबी तुम्हारा नाजुक बदन कासिम आ गया है। माँ दौड़ी हुई मुलाकात के लिए आई, आने के बाद रुक गई, ठहर गई, बीबियों की तरफ देखा, कहा कहाँ है कासिम? क्योंकि माओ ने जनाजे देखे हैं तो समझती हमारे बेटे का जनाजा आया होगा, कहाँ है कासिम? जब कहीं कासिम नजर न आए, का बीबी जो गठरी रखी है उसमें है कासिम। जरा सोचो, माँ ने गठरी खोली होगी तो हैरत से बीबियों की तरफ देख के कहा, ए सैदानी हो, ए बीबी हो, मुझे मुबारकबाद दो, सबसे ज्यादा कुर्बानी मेरी कबूल हुई है। देखो ना, मेरे बेटे का सर भी नजर नहीं आ रहा है कि मैं बेटे की पेशानी की बना ले बता दे सका। रोने वालों, लो आका हसन की मजलूम, हुसैन की मजलूमी में रो लो, कासिम का जनाजा आ रहा है। सलाम हो हमारा कासिम, हुसैन पे क्या गुजर गई होगी आका। अल्लाह अकबर। ए कासिम, तुमने जामे शहादत नोश करके सबको रुला दिया है।
सलाम हो हमारा जाने हसन शहजादा कासिम पर नाजुक बदन था। हुसैन आका ने उसे वो लिबास कभी नहीं पहनाए थे जिसम पे निशान पड़ जाया करते थे, लेकिन क्या खबर थी कि लाश के टुकड़े मख्तल में कर दिए जाएंगे। हुसैन को सताया और रुलाया गया है। जवानों, ये जो सामने खड़े मैं देख रहा हूँ सब रो रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ खालिक करे कभी आप पे ऐसी कैफियत ना आए, कभी ऐसे हालात ना हो कि किसी घर में जवान बेटे के मरने की खबर आए कि तुम्हारा जवान बेटा मर गया। पूरी बस्ती उमड़ जाती है, कोई जवान मरता है, लोग बात को संभालते हैं। देखिए शरीयत ने एक बात सिखाई और बताया कि सुनो, किसी माँ का जवान बेटा मर जाए उसे फौरन मत बताना कि तुम्हारा बेटा मर गया है। किसी बूढ़े बाप का बेटा मर जाए उसे फौरन न कह देना कि तुम्हारा बेटा मर गया है। पहले उसके करीब जाना, उसे कलेजे से लगाना, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे बताना कि तुम्हारा बेटा मर गया है। और ये भी ख्याल रहे कि माँ को फौरन बेटे का जनाजा न दिखा देना, माँ है मर जाएगी। ये अजीजों, करबला में हुसैन लाशें उठा रहे थे, किसी ने आकर के कहा लैला तुम्हारा अकबर आ गया है। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। मैं उससे पहले एक फिक्र और कहना चाहता हूँ, एक फिक्र और कहना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दे दो सुबह। माँ बेटे के लिए दुआ करती है। हुसैन का अकबर जब मैदान मख्तल में गया था तो पता है कैफियत क्या थी? हुसैन आका बहुत बेचैन थे, बहुत बेचैन थे। अक्सर अकबर से कहते थे अकबर तुमने तो बाबा से कुछ मांगा ही नहीं, 18 बरस के हो गए मेरे बेटे, तुमने बाबा से कभी कोई सवाल नहीं किया। बेटा बाप से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? सवाल करते हो ना अपने बाबा से। मगर एक गुजारिश है तुमसे, जब अनुमातम करते हो ना, कभी बाप से कोई ऐसी चीज न मांग लेना कि बाप पूरी ना कर सके। कलेजे पे कलफ रह जाती है बाप की कि बेटे ने मांगा मैं पूरा नहीं कर सके। हुसैन का अकबर मैदान मख्तल में गया, हुसैन बहुत बेचैन थे। लैला की कैफियत देखी है। लैला के पास आए, आवाज दिया लैला। क्यों आए? नरगे यादा में एक बार घिरा हुआ था, प्यासा था हुसैन का बेटा, प्यासा था ज़हरा। आवाज दिया लैला, माँ की दुआ बेटे के हक में कारगर होती है। नरगे यादा में अकबर है, दुआ करो। लैला ने बालों को बिखराया, हाथों को बुलंद किए, ए यूसुफ से याकूब को मिलाने वाले, अकबर का बाबा बहुत बेचैन है, मर जाएगा, मेरे खालिक अकबर को वापस कर दे। तारीफ कहते अकबर वापस आ गया, बाबा के करीब खड़ा हुआ और आहिस्ता से कहता बाबा याद है ना आपको? आप कहते थे अकबर कभी तुमने कुछ मांगा नहीं। बाबा मैं यही तो कहता था कि मेरी हर ख्वाहिश मेरी फूफी ज़ैनब पूरा कर देती। बाबा कभी ऐसा हुआ कि फूफी मजबूर हुई पूरा न कर सकी तो मांगूंगा जरूर। मेरे लाल कहना क्या चाहते हो? कि बाबा प्यास सीने में उतर गई है, बाबा प्यास कलेजे में उतर गई। हुसैन आका ने कहा ला अकबर अपनी दहन दे, मेरी अपनी जबान मेरे दहन में दे दो। जवान बेटे ने गरीब बाप के दहन में अपनी जबान दी। अकबर चीख मार के रोया है, बाबा तुम्हारी जबान में तो कांटे पड़े हुए, नहीं पड़ता रुखसत, नहीं पड़ता शहादत। अकबर का ताबूत आने वाला। अब जो अकबर चलने लगा है तुरंत हुआ आगे बढ़ाया घोड़े को। ऐसा महसूस हुआ अकबर ने पलट करके देखा, बेचैन होकर देखा, बूढ़ा बाप ठोकर खा के गिर पड़ा। करीब आए, आवाज देते बाबा जब रुखसत कर चुके हो तो पीछे पीछे क्यों आते? अकबर काश आज तू हुसैन होता और मैं अकबर होता, तुझे पता चलता अकबर मेरे लिए क्या है। कहे मेरे लाल, बाप की इतनी सी ख्वाहिश है, मुड़ मुड़ के देखते रहते। बेटा मरने को जा रहा था, बूढ़ा बाप बेटे को खुदा हाफिज कर रहा था। जाओ मेरे लाल, खुदा के हवाले किया, रब के हवाले किया। जवान बेटा जख्मों से चूर मख्तल की तरफ जा रहा है, घोड़े को एड़ दी, लेकिन बाप तो बाप है, क्या करे। बूढ़ा बाप पीछे दौड़ा अकबर के, देख रहे ना मेरी तरफ, पीछे दौड़ा अकबर के। अकबर ने घोड़ा तेज किया, हुसैन तेज हुए। अकबर ने घोड़ा तेज किया, हुसैन तेज हुए। कई दफा हुसैन गिरे उठे, गिरे उठे। बेटा मरने को जा रहा था कि अकबर ने क्या देखा कि एक पर्दापोश बीबी सामने खड़ी हो गई। कहा अकबर आहिस्ता आहिस्ता, मैंने चक्कियां पीस के पाला है, मेरा हुसैन मर जाएगा।
मेरा हुसैन मर जाएगा। लो नहीं पड़ता मैं। अजीजों, अकबर लौट के खेमे में जब आने लगा, बाबा लेकर के आए थे, एक फितरा और ताबूत आ जाएगा। अब गए, अकबर को लेके जा रहे थे। मैं अपने बुजुर्गों से सवाल कर रहा हूँ, रिवायत नहीं, मक्तल नहीं, शहादत नहीं, इतना बताओ कि हुसैन ने अकबर को कई दफा रखा है और कई दफा उठाया है। क्यों, किस लिए? मक्तल ने उसकी बहुत सी वजूहात बताई हैं, लेकिन ताबूत आने से पहले एक फितरा सुन लो। वो इसलिए रखते थे हुसैन कि हुसैन को डर यह था कि कहीं खैमे से बीबियां बाहर ना आ जाए, इसलिए कि अकबर आ रहा है। ए अकबर आ गए खैमे पे, माँ बहुत बेचैन है। बीबियों ने कहा, बीबी लैला चलो, अकबर आ गया है। लैला कहती, मुझे ले चलो, जाना तो मैं भी चाहती हूँ, मगर क्या करूं, रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आंखों की रोशनी चली गई है। ए अकबर, ये माँ कैसे जिंदा रहेगी, ये बाप कैसे जिंदा रहेगा? अल्लाह अकबर। लोसी कड़ियल जवान सुगरा के भैया का जनाजा आ रहा है, हुसैन गरीब हो गया। जाने अब लबों पर बरछी ना कहना, बोले पदर से अकबर, बरछी ना खींचना। बाबा बाबा बाबा, नजर को फेर लो, दम टूटने लगा। बरछी के फल से कौन है दिल का रुका हुआ, उबलेगा खून ज़मीन पर, बरछी ना कहना, बोले पदर से अकबर, बरछी ना खींचना। अरे मैंने तुम्हें बुलाया था ताकि मैं कह सकूं, बिल्कुल ना गम करो, मेरे दिल को है अब सुकून। बैठे रहो यहाँ मगर बरछी ना कहना, बोले पदर से अकबर, बरछी ना खींचना। अकबर पुकार बाप से, दिल को संभालिए। अरे टूटी सना कलेजे में रहने ही दीजिए, निकलेगा साथ में जिगर, बरछी ना कहना, बोले पदर से अकबर, बरछी ना खींचना। जवा की लाश पे कहती थी बेकसी रोकर, हुसैन कैसे उठाओगे लाश अकबर? हैराशा हाथों में हो 3 रोज के प्यासे, मदद के वास्ते अब्बास को बुला लीजिए। सलाम उस बेकस पर जिसे कदम कदम पे रुलाया गया। रोने वालों, सरकार सैयदुल शुहदा मजलूम करबला, करबला में अपने 3 अली लेकर आए हैं। एक अली असगर है, एक अली औसत है और एक अली अकबर है। अली अकबर
जिसे खैमे में बिस्तर पे है। शहादत के हवाले से अली अकबर 18 बरस का है कि जिसके ताबूत की आपने ज़ियारत कर ली। और ये जो जनाजा आ रहा है दुनिया के सामने, जब इसकी शबी ताबूत लाई जाती है तो दुनिया तड़प के रह जाती है। पर पूछती क्या इतने बड़े बच्चे भी शहीद कर दिए गए? मख्तल में बचा क्या हुसैन के पास? एक 6 महीने का बच्चा, वो भी पानी मांगने के लिए मख्तल में गया था, उसके गले पे तीर मार दिया गया। ये अजीजों, अभी पिछले साल की बात है, शायद मैंने कभी आपकी खिदमत में अर्ज किया हो। 21 सफर को मौजा शाह दिवैत में जुलूस अरबईन होता है। जुलूस अरबईन आखिर में 18 बनी हाशिम के ताबूत की ज़ियारत कराई जाती। मेरी तरफ देखिएगा, ताबूत की ज़ियारत का सिलसिला शुरू हुआ। मैं नकाबत करने के लिए खड़ा हुआ, जैसे आप खड़े हैं। मजमा था, मैं एक ताबूत लाने की गुजारिश कर रहा था। मजमा फूट फूट के रो रहा था, इसलिए कि उनका चेहलुम हो रहा था जिनके वारिस के पास इतना पानी नहीं है कि वो बच्चों की प्यास बुझा सकें। सब रो रहे थे। किसी असना में मेरी नजर उस मजमे में एक बच्चे पे पड़ी जो बहुत छोटा था। वो हर ताबूत जब आता था तो यूं हाथ बढ़ाता था और सलाम करता था, चूमता था दूर से, इसलिए कि मजमे में नहीं जा पा रहा था। बार बार मेरी नजर उसी पर रुकती थी जा करके। मैं उसे देख रहा था, हर आने वाले ताबूत को वो सलाम करता था। देखिए, बच्चों की एक फितरत होती है, बच्चों को जब चोट लगती है ना, वो या तो बैठ जाते हैं या घुट घुट के रोना शुरू करते हैं। मैंने देखा कि हर ताबूत को वो सलाम कर रहा था, लेकिन इसी दरमियान में एक शबी आई कि जब उसके हाथ उठे ही रह गए, हाथ वापस नहीं कर सका। वो देख करके वो ऐसे घुट के बैठ गया और खामोश होकर रो रहा था। उसे चोट क्या लगी, मैं यही खड़ा खड़ा सोचा था इसे क्या हो गया, अचानक से ऐसे क्यों बैठ गया। उसने अज़ाखाने से निकलता हुआ झूला देख लिया। वो शायद ये कह रहा था, ए अली असगर, तुम जैसे भी नहर कर दिए जाते हैं, जरा सोचो जब बच्चे की कैफियत ये है तो माँ की कैफियत क्या रही होगी, उस गरीब बाप की कैफियत क्या रही होगी। लो, हुसैन के पेशीर अली असगर का झूला आ रहा है। ए असगर, तुम्हारी कमसिनी को सलाम, तुमने जमाने को रुला दिया है। सीने लगा लो, लोरी सुना दो, मुझको सुला दो माँ। माँ, मुझे नींद आती है, नींद आती है। रात है पहली कब्र के अंदर, कैसे रहूंगा तन्हा, तेरा चल पास नहीं है, किससे भला खेलूंगा। तू है कहाँ पर ये तो बता दे, क्यों है अंधेरा माँ। माँ, मुझे नींद आती है। अरे भैया, भैया लिया के बर से ज्यादा जख्मी है मेरा सीना। सहम गया, सहम गया दिल, चौंक गया मैं, नेज़ा जो मुझको मारा। मैं तो सुकून से कब्र में अपनी सोया हुआ था माँ। माँ, मुझे नींद आती है, तेरी
कसम माँ, तीर गले पर खाकर मैं नहीं तड़पा। देख के बहता खून मेरे मुंह से, बाबा रोए मैं नहीं रोया। लेकिन है माँ, लेकिन है माँ, तीर से मुझको दर्द हुआ था माँ। नींद आती है, नींद आती है, जलती जमीन पर मुझको लिटा कर कब्र बनाई मेरी। अरे सब्र से बाबा जान ने आधी लाश छुपाई मेरी। काट के सर को ले गए जालिम, रह गया लाशा माँ, मुझे नींद आती है, नेज़े से जाद तड़प कर माँ से असग़र बोले। अरे कैसे उठाती गोद में मुझको माँ, तू बंधे हाथों से। शाम से पहले मर गया मैं भी, अच्छा हुआ ना माँ, मुझे नींद आती है, नींद आती। अभी अभी प्यासे को तुर्बत में नींद आई थी कि लाइनों ने उसे तुर्बत से बाहर निकाल लिया। मादर खेमा पे बेचैन थी, ऐसा माफ कर देना मेरे लाल, मुझे ना पता था तुझ जैसे बच्चे भी नहर कर दिए जाते हैं। सबसे कम सिन 2 दफा शहीद किया गया है, एक दफा तीर से और एक दफा तुर्बत से निकाल के। लाइनों में गरीब बाप पे रहम नहीं आया। लाशें उठाने वाला हुसैन अपनी जिंदगी में तुर्बत में अपने बच्चे को सुला के गया था, लेकिन तुमने बहुत रुलाया है। मेरी गुजारिश जो सोलवार दूर खड़े हुए इनसे है, मैंने अभी तक आपसे कुछ नहीं कहा, बस एक गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा करीब आ जाओ। ताबूत उसका आ रहा है कि 1900 है जख्म तने चाक चाक, एक जख्म नहीं है, कलेजे पे 71 दाग लिए हुए। गरीब का नाम हुसैन गरीबुल वतन। ये रोने वालों मुझे माफ कर देना, 35 से 40 मिनट हो गए। हालांकि मैंने 15 मिनट की तमहीद इसलिए 20 मिनट की थी कि जो ज़ायरीन दूर हैं वो आ जाए। आप आ गए, आपका शुक्रिया बहुत बहुत। ताबूत को आपने कांधा दिया, पुरसा दिया, और सच है मुझे इस बात का भी एहसास है कि आप थक भी गए होंगे, देर से खड़े हुए हैं, लेकिन ज़रा उसे सोचो कि जिसे आराम एक लम्हा मख्तल में न मिला, जो अपनों को खो रहा था, मख्तल में आवाज दे रहा था, लाइनों तुमने मुझे रुला रुला के मारा है। उस गरीब का नाम है हुसैन। मैं मसाइब नहीं पढ़ता, मेरे साथ भाई आबिस और अली मूसा हैं, ये लोग नोहे पढ़ रहे हैं, आप रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं। अभी अल्लाह सलामत रखे माँ शारिब अब्बास साहब कबला को, बड़े अच्छे नकीब खतीब, बड़े खुलूस के साथ शिरकत करते हैं। अभी 29 मुहर्रम को अलीगढ़ की अंजुमन मेरे सामने खड़ी हुई है, उसके जवान भी खड़े हुए, ये गवाही देंगे कि
कि 29 मुहर्रम को तुराब खानी में बहुत अजीम शान एहतमाम होता है। इसमें से बहुत सा मजमा यहाँ से गया भी होगा। उन्होंने जब तकरीर की है झूले बेली असगर के, एक फ़िक्रा उन्होंने ऐसा कह दिया था कि सारा मजमा बहुत बेचैन होकर के रोया, बहुत बेचैन होकर के रोया। वो फ़िक्रा क्या था? हुसैन की गुर्बत बयान करते करते मौलाना शारिब अब्बास साहब ने एक मंजर पेश किया। वो कहते हुसैन की गुर्बत ये थी कि एक हाथ में बेटे का जनाजा था, एक हाथ से तुरबत बना रहे थे। एक हाथ में जनाजा था, एक हाथ से बेटे की तुरबत बना रहे थे। किसी को रहम न आया। इस सोगवारों में आपसे कहूं, हुसैन की गुर्बत यह है कि जब बेटे की तुरबत बना चुके हैं तो किसी ने आके सलाम किया, आवाज दी, क्या तू परदेसी है? काका कैसे खबर? का मुझे तो किसी ने इस लायक ही नहीं समझा, तो परदेसी लगता है। कहा हाँ मदीने से आया हूं। का किसकी तलाश है? का हुसैन की तलाश है। मीर अनीस अल्लाह मकामों कहते हैं कि का तुझे हुसैन की तलाश है? कहा हाँ। का ये तो नहीं कहा कि शह मशरक़ैन हूं, ये तो नहीं कहा कि शह मशरक़ैन हूं। मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूं। वो कहता नहीं आप हुसैन नहीं हो सकते। का क्यों? का मैं उसकी बेटी सुगरा का खत लेके आया हूं। जिस बेटी से ज्यादा कौन बयान कर सकता है, जो कहती थी मेरे बाबा की शान यूं होगी कि करीब 32 बरस का भाई खड़ा होगा, 18 बरस का जवान बेटा होगा, बनी हाशिम के जवान हल्का किया होगा। आप तो गरीब नजर आते हो। तो जिस 32 बरस की बात कर रहा वो तराई पे सो गया, वो 18 बरस वाला सीने पे बर्ची खा के सो गया। वो मुकासिम वो मोहम्मद सबके लाशें पड़े। अजीजों वो मुड़ मुड़ के खैमे की तरफ देखने लगा। कि अब तू खैमे की तरफ क्यों देख रहा है? कि उस बेटी ने एक निशानी और बताई थी। कि वो क्या? कासिद जब तू खत लेके पहुंचेगा तो देखना खैमे का पर्दा उठेगा, एक कोहनिया चलता हुआ 6 महीने का बच्चा आएगा, उसे अपनी आगोश में उठाना और प्यार करना। कह देना बहन सुगरा ने तुझे बहुत याद किया है, ये आवाज देते उसी की तो तुरबत बना के बैठा, पानी न मिला आंसुओं से तर कर रहा हूं। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। गरीब ज़हरा का ताबूत आने वाला है, रहे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। बस एक मिनट आपका लूंगा और ताबूत आ जाएगा। मुझे नहीं पता कैसे इस्तकबाल करोगे, सब सरोसीना पीटना और ताबूत दे करके जब तबीयत बेचैन हो जाए तो कहना या हुसैन, हाय हुसैन, हाय गरीब मजलूम इसलिए कि मां मक्तल में आवाज दे रही है, हाय मेरे लाल हुसैन, मैंने तुझे चक्कियां पीस के पाला। रोने वालों, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, मलाइका, अंबिया, जाफर जिन सब आ गए मक्तल में। सब कहते हैं गरीब ज़हरा देखा नहीं जाता है, हुक्म करें। मौला ने आवाज दिया ये मैं मंजिल इम्तिहान में हूं, जाओ चले जाओ। जाफर कहता है मौला फौज पूरी लेके आया, क्या नहीं जाफर चले जाओ। आका दे दो मौका मुझे, वरना मेरी माँ मुझे माफ न करेगी, मैं सहराओं में खाक छानता फिरूंगा। ए गरीब ज़हरा एक मौका। आवाज दिया नहीं जाफर चले जाओ। इमाम ने मजलूम ने जाफर कहते हैं कि जंग किया, जंग करते रहे। एक मौका वो आया जब जाफर कहते हैं कि मुझसे आका ने ऐसी बात कह दी कि अब मैं रुक नहीं सकता था, मुझे फौरन जाना पड़ गया। आवाज दिया जाफर जल्दी मक्तल छोड़ दो, इसलिए कि मेरी माँ ज़हरा की सवारी आ रही, मेरी माँ फातिमा ज़हरा बालों को बिखराए हुए आ रही है। अल्लाह अकबर, माँ के सामने बेटा ज़िबा किया जाएगा, बहन खैमे में बेचैन है। अजीजो सैयदे सज्जाद कह रहे खैमे का पर्दा उठा दो, सकीना दरे खैमा पे बैठी हुई है। हाय कैसी कयामत आ गई, जमीने करबला को जलजला आ गया, हुसैन पसे गर्दन ज़िबा किए जा रहे हैं। आवाज आई हुसैन कत्ल कर दिए गए, बेटी बेचैन हो गई। ये अकेला ताबूत नहीं आ रहा है, रहवार जुलजना भी आ रहा है, जो बेटी से जाके इतना कहेगा बीबी इंतजार न करना, तेरे बाबा मारे गए, बीबी तेरा घर उजड़ गया। आ गया हुसैन गरीब का ताबूत, आ गया रहवार जुलजना। ए गरीब ज़हरा आपकी बेकसी को सलाम, उस बेकफन लाशे को सलाम जिस पे किसी को रहम आता है। मरने को मेरी
ज़ैनब करीब आ गया, अब वक्त आखिरी ज़ैनब सलाम तुम पे ऐ बाबा की लाडली ज़ैनब। ज़ैनब ने कहा कौन है परदेस में मेरा, अरे क्यों जाते हो तुम छोड़ के भैया मुझे तन्हा। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़ पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, अरे याद आएगा भैया मुझे अरमान तुम्हारा, अरे तुम देख नहीं पाए हो अकबर का जो सेहरा। दावत कोई शादी की मदीने में जो देगा, याद आओगे भैया, अरे इतना था ख्याल आपको पर्दे का बरादर ले जाते थे तुम रात को अम्मा की लाहद पर, अरे अब देखेगी ज़ैनब के खुले सर को ये दुनिया, याद आओगे भैया, दीदार भी हो जाएगा बेटी के बहाने, अरे क्या शाम के जिंदान में आओगे सुलाने, सोएगी नहीं जब मेरी लोरी से सकीना,